रिश्तों की दरारें। वृंदावन के एक पुराने मोहल्ले में स्थित एक विशाल और भव्य घर था जिसे शांति निवास कहा जाता था। इस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। इस घर के मुखिया रामनारायण जी अपने 2 बेटे राजेश और सुरेश, उनकी पत्नियां सीमा और सुनीता और पोते पोतियों के साथ रहते थे। यह परिवार बाहर से देखने में बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में कई दरारें थीं। एक दिन रामनारायण जी ने अपने परिवार को बैठक में बुलाया और कहा, मैंने एक वसीयत बनाई है जो मेरे बाद इस घर और संपत्ति के बंटवारे का फैसला करेगी। सभी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह वसीयत उनके रिश्तों की परीक्षा बन जाएगी। कुछ दिन बाद रामनारायण जी का अचानक निधन हो गया। परिवार में शोक की लहर थी, लेकिन उनके निधन के कुछ दिन बाद वसीयत का खुलासा हुआ। वसीयत में लिखा था कि घर और संपत्ति का बंटवारा दोनों बेटों के बीच बराबर बराबर होगा, लेकिन एक शर्त थी। घर का बंटवारा तभी होगा जब दोनों भाई और उनकी पत्नियां आपस में सुलह कर लेंगे और बिना किसी विवाद के 1 साल तक साथ रहेंगे। यह शर्त सुनते ही परिवार में खलबली मच गई। सीमा और सुनीता, जो पहले से ही एक दूसरे से नफरत करती थीं, और भी आक्रामक हो गईं। राजेश और सुरेश के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सीमा ने सुनीता पर चोरी का आरोप लगाया। तुमने मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं, सीमा ने गुस्से से कहा। सुनीता ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें अपनी अलमारी की ही चिंता रहती है, परिवार की नहीं। राजेश और सुरेश भी अपने अपने पक्ष की बात करने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने दीवारें खींचकर घर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। इस निर्णय ने घर के वातावरण को और भी विषाक्त बना दिया। बच्चों में भी बंटवारा हो गया और उनका आपस में खेलना बंद हो गया। एक दिन जब सब लोग घर में अपनी अपनी दीवारों के पीछे थे, तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। दीवारों में से कुछ गिरने लगीं और छत से पानी टपकने लगा। सब लोग घबराकर बाहर निकले और देखा कि छत में बड़ी दरारें आ गई हैं। रामनारायण जी के एक पुराने दोस्त, जो गांव के बड़े कारीगर थे, ने आकर बताया कि घर की नींव कमजोर हो गई है और अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो पूरा घर गिर सकता है। यह सुनकर राजेश और सुरेश ने दीवारों की मरम्मत का फैसला किया, लेकिन दोनों के बीच का विवाद अब भी कायम था। घर की मरम्मत के दौरान एक दिन कारीगर ने घर की एक दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। यह दरवाजा रामनारायण जी के पुराने कमरे के पीछे था। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक संदूक रखा हुआ था। संदूक के अंदर रामनारायण जी की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं जानता हूं कि मेरे बाद यह परिवार टूट सकता है, इसलिए मैंने यह वसीयत बनाई ताकि तुम सब एक साथ रहकर अपने मतभेद सुलझा सको। यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि हमारे रिश्तों और प्यार से बना है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो यह घर भी टूट जाएगा। डायरी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गईं। राजेश और सुरेश ने अपने पिता की बातों का अर्थ समझा और एक दूसरे से माफी मांगी। सीमा और सुनीता ने भी एक दूसरे को गले लगाया और सुलह कर ली। इसके बाद सबने मिलकर घर की मरम्मत का काम किया और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। परिवार ने मिलकर रहना और एक दूसरे की अहमियत को समझना शुरू किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि असली विरासत धन दौलत नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और विश्वास होता है। अब शांति निवास अपने नाम की तरह ही सचमुच में शांति और प्रेम का निवास बन गया। घर की दीवारें अब सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं थीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ी थीं।